हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हमने सुबह पूजा किया। उसके बाद जो है खाना वाना बनाने के बाद, पूजा करने के बाद अब चलेंगे अपना सुबह का स्टडी करने। उसके बाद सुबह जो है सबसे पहले जो है करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। जो पहला पढ़े रहते हैं उसको जो है 10 मिनट देखते हैं। और उसके बाद 10 मिनट देखने से कहते क्या रहता है ना, हम भूल नहीं सकते हैं। जैसे जितना पढ़ेंगे उतना जो है दूसरे दिन तीसरे दिन रिवीजन करते रहेंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं। तो इसीलिए जो है पीछे का जो है रिवीजन किए 10 से 15 मिनट। उसके बाद जो है नया अपना शुरू करेंगे। जैसे महोत्सव है, परियोजना है, कल पढ़े थे इसको, तो इसको जो है परियोजना को रिवीजन कर लिए, एक बार 10 मिनट देख लिए। उसके बाद जो है आज फेस्टिवल का है जो, इसको जो है ये योजनाएं, अभियान, कार्यक्रम है, ये सब कल पढ़े थे, इसको जो है एक बार देखें। उसके बाद आज जो है मेला प्रदर्शनी का जो है अपना सुबह इसको पढ़ रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं जल्लीकट्टम तक। ये जो मेलाएं होता है अनेक जगह, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जो है अपना बैठ के करंट अफेयर्स तैयार किए। डेली 1 घंटे जो है हम करंट अफेयर्स के लिए देते हैं और उसके बाद उसको पढ़ते हैं। अब पुराना वाला रिवीजन भी करते हैं। इससे जो है क्या है, जो पढ़े रहेंगे याद रहेगा, और नहीं तो हम भूल जाएंगे बाद में। तो इसीलिए आप लोग भी जो है करंट अफेयर्स पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसका जो है 1 घंटे रिवीजन जो है ज़रूर कीजिए। इसके बाद जो है हम अपना करंट अफेयर्स आज का पूरा टारगेट पूरा कर रहे हैं। जितना हमको पढ़ना है उतना हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कल इसको जो है इतना रिवीजन करेंगे पहले 10-15 मिनट। फिर उसके बाद जो है नया आगे का जो है अपना पढ़ेंगे एक टॉपिक। और इसके बाद जो है अपना जो है मेन सब्जेक्ट जीएस के लिए जो है एक पार्ट पढ़ेंगे। जैसे किसी दिन इतिहास ले लेते हैं, किसी दिन भूगोल ले लेते हैं, ऐसे ऐसे 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो है अपना बांट लिए हैं सब्जेक्ट, कि आज इतना घंटे हमको इतिहास पढ़ना है आज के दिन, कल के दिन इतना घंटे भूगोल पढ़ना है, परसों इतना घंटे जो है राजनीति शास्त्र पढ़ना है, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र पढ़ना है, साइंस के लिए भी समय देना है। ऐसे डेली का जो है अपना जो है हम बांट लिए हैं टाइमिंग करके। आप लोग भी ऐसे टाइमिंग करके बांट के पढ़िए ना, तो ज़्यादा इससे जो है तैयार होगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। एक टारगेट रहता है ना कि हमको इतना टारगेट पूरा करना ही है। तो ऐसे हमारी तैयारी चल रही है। तो हम अपना जो है अभी तो करंट ही पढ़ रहे हैं। करंट पढ़ने के बाद जो है अपना एक सब्जेक्ट जो है आज जो है भूगोल का पढ़ेंगे। भूगोल का जो है एक टॉपिक जो है रिवीजन करेंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ते हुए जो है तैयारी करते रहेंगे। बाकी क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है अब लगातार एग्ज़ाम ही होना है। दिसंबर में, नवंबर से दिसंबर में दिया है, देखो नवंबर में लेते हैं लास्ट में, या दिसंबर में लेते हैं, या आगे भी बढ़ सकता है इसके जो है, लेकिन इधर नहीं होगा। 3 महीने जो है, लेकिन 3 महीने भी सिलेबस के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और 3 महीने में तैयारी करते रहेंगे। 3 महीने में जो है हमको जो है 8 घंटे 10 घंटे तो देना ही है, क्योंकि सिलेबस जो है बड़ा है और उसको डीपली में भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें मेंस है। अभी से अगर प्री और मेंस को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो काफ़ी जो है अच्छा करेंगे बाद में। नहीं तो प्री के बाद जो है मेंस समझ में नहीं आएगा, फिर वही पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो इससे जो है जितना पढ़िए जो है आप लोग कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते चलिए। कि जैसे किसी टॉपिक में अगर आपको जो है 4 लाइन 6 लाइन 10 लाइन अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसी हिसाब से पढ़िए। और जो है हम भी अपना जो है टाइम निकाल कर शेड्यूल जो है बांट लिए हैं कि हमको इतने घंटे पढ़ना है, इतना घंटे पढ़ना है। और जो है थोड़ा थोड़ा वीडियो भी शूट करके जो है इसमें डाल दे रहे हैं कि आप लोग भी देखकर मोटिवेट होइए और पढ़ते रहिए। आप लोग शादी के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, हम भी शादी के बाद जो है पढ़ रहे हैं। अपना टाइम निकालिए, टाइम निकालने के बाद आप अपना पढ़ते रहिए, टारगेट डेली का फिक्स करिए। और उसके बाद घर का भी काम करिए, घर का काम भी करिए और जो है पढ़ते भी रहिए साथ साथ में। तो हमने आज का जो है कल दिखाएंगे कि कितना हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है और कितना रिवाइज किया है।
तो इसको जो है एक टॉपिक 2 टॉपिक आप जितना भी पढ़िए उसमें इम्पॉर्टेंट पढ़िए। हमने इम्पॉर्टेंट में टिक लगा लिया है कि इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना आएगा। उसके बाद काफ़ी फैक्ट बहुत ज़्यादा दिया रहता है, तो उसको मत पढ़िए। अगर आप लोग बुक से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप लोग यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है यूट्यूब में सर इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाते हैं, जो एग्ज़ाम में आने वाला रहता है वही पढ़ाते हैं। तो आप लोग जो है यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको क्या है ना, बुक्स में जो टाइम कम लगता है इसीलिए हम पढ़ते हैं। और आज का टारगेट हमारा जो है नदियाँ, भूगोल में नदियाँ और घाटी, नदी का नाम, उद्गम स्थल और गिरने का स्थान, इसको जो है हम तैयार कर रहे हैं। जैसे इसमें जो है एशिया महाद्वीप की नदियाँ, अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ, तो सभी जो है महाद्वीप की अलग अलग नदियाँ हैं। उसमें सभी नदियाँ इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, जो जैसे एग्ज़ाम में आते रहते हैं, जैसे यूपीपीसीएस का है और इधर आर जितना, मतलब ये भी तो यूपीपीसीएस आयोग ही कराएगा एग्ज़ाम। तो जितना आयोग में प्रश्न पूछा रहेगा उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे होंगो नदी, इरावती नदी, इसमें यूरोपीय महाद्वीप में जैसे वोल्गा नदी है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। डेब्यू नदी भी बहुत ज़्यादा आता है, डेब्यू नदी भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक राइन नदी तो ज़रूर आता है, राइन नदी कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, तो राइन नदी भी। तो इसी प्रकार नील नदी, राइन नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी, ये सारी नदियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम इसको जो है इम्पॉर्टेंट जो है एकदम पढ़ते चलेंगे, एक बार इसको जो है पढ़ेंगे और कल इसका फिर रिवाइज करेंगे। जैसे लिम्फोफो नदी जो है, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो मकर रेखा को लिम्फोफो नदी जो है 2 बार काटती है। इसी प्रकार जो है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, सब मकर रेखा लिख दे रहे हैं। जैसे जो भी ध्यान में आता रहेगा ऐसे बुक में हम लिखते रहते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं। कोई रहता बिना लिखे पढ़ लेता है, हम जो है बिना पेन चलाए जो है नहीं पढ़ पाते हैं। उसके बाद उत्तरी अमेरिका की नदियाँ हैं जो है कोलंबिया, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका की नदियाँ हैं जो हमको लगता है इम्पॉर्टेंट है, उसको एक बार पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। जैसे सुंदरबन का डेल्टा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, और ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में है। यहाँ जो है मैंग्रोव वन जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी प्रकार इसको पढ़ेंगे, कल भी इसका रिवाइज करेंगे। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।